नमस्कार देवी और सज्जनों, ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट की। मात्र सोचने से ज़्यादा धन नहीं आता जिंदगी में। सोचने मात्र से घर में सुख और शांति नहीं आती दोस्तों। इसके लिए कुछ करना पड़ता है, और वो क्या करना पड़ता है इसी पर चर्चा करेंगे, ताकि जीवन में सुख चैन आ जाए, स्मूथनेस आ जाए, मज़े से ज़िंदगी कटे। चलिए बात करते हैं इस पर। अगर तुम खुद पर पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जब वैल्यू बढ़ती है तो सुख भी आता है, शांति भी आती है और पैसा भी आता है। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट की जो जर्नी है यह आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती है, रीसेट करती है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक किसान का उदाहरण देकर के बताया था कि जब वह गेहूं के खेत में पानी दे रहा होता है तो गेहूं की जो क्यारियां होती हैं छोटी छोटी, अगर उसमें एक क्यारी से पानी निकल करके कई बार मिट्टी हट जाती है, जो छोटी छोटी मेड़ बनाई जाती हैं, तो दूसरी क्यारी में जब पानी जाता है तो उसमें अंदर से मिट्टी लगती है, बाहर से नहीं लगती। जिधर से फ्लो होता है, पानी का प्रेशर होता है, उस अंदर की तरफ लगती है। जिधर बाहर की तरफ जो पानी निकल रहा होता है उधर से अगर लगाते हैं तो मिट्टी को उड़ा ले जाता है प्रेशर। इसी तरह पर्सनल डेवलपमेंट का एसेंस है ये, और अपने आप को अंदर चेंज करने पड़ेंगे ताकि बाहर बदलाव दिखाई दें। तो दोस्तों, सबसे मुख्य बात यह है कि आपको आसान रास्ते की इच्छा नहीं करके खुद पर काम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी स्किल्स को और बेहतर करना पड़ेगा, और पर्सनल चेंज जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स ला सकें उन पर तुम्हें ध्यान देना होगा। आज के ज़माने में अगर पैसे की बात ना की जाए तो फिर हर बात बेईमानी लगती है नई जनरेशन को, इसलिए हम शुरुआत पैसे से ही करेंगे। तो दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ सज संवर कर बहुत सुंदर दिखना मात्र नहीं है, अपनी स्किल पर महारत हासिल करना है। इसमें दिखने में तो अच्छा लगना ही चाहिए, आपकी ग्रूमिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, बातचीत में बेहतर होना, यानी कि आपकी सॉफ्ट और हार्ड स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का ढंग, पहनने का ढंग, चलने फिरने का ढंग। जब इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है तो फिर जाती ज़िंदगी में पर्सनल डेवलपमेंट दिखता है। जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, उनमें से पैसा भी एक है। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसलिए इसे पर्सनल डेवलपमेंट की जो बातचीत है, इसमें बाकी बातों के साथ मुख्य चर्चा का विषय रखेंगे। आजकल के बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से तरीके से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पैसे की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो घर में पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर चिंता होती रहती है। माँ बाप बार बार हमें टोकते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं या हर चीज़ जो सुनने को मिल रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात की जाती है। कोई काम कर रहा है या कोई कितना कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, इस बात का सीधा सीधा लिंक इस बात से है कि आपकी योग्यता क्या है। जो आप धन कमा रहे हैं, जिसकी सैलरी ज़्यादा है, जिसका एनुअल पैकेज ज़्यादा है, उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ डिसीजंस लेने में डिसिप्लिन ज़्यादा रहे थे, मिस्टेक्स कम की रही होंगी। लेकिन जो ज़्यादा नहीं कमा पा रहे, जिनकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है, जिनको किसी कंपनी ने हायर नहीं किया, या जिसका पैकेज कम है, उसके बारे में ऐसा मान कर चलते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में डिसीजन लेने में कुछ गलतियां की हैं, अनुशासन में भी कमी रही होगी। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का सीधा सा एक सिद्धांत है जिसमें हमें अगर किसी चीज़ की वैल्यू मिलती है मार्केट में तो हम उसे मार्केट से खरीदते हैं। कोई चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये उसकी वैल्यू तय करती है, इसी का पैसा दिया जाता है। दोस्तों, पैसा सिर्फ समय का नहीं दिया जाता। अगर आप किसी को वैल्यू दे रहे हैं और वो कितने समय के लिए दे रहे हैं, इस बात का भुगतान होता है पैसे में। आपको कितना भी कुछ आता हो, अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू एड नहीं कर पा रहे हैं, किसी को आसानी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे ज़्यादा वैल्यूएबल बने। ये सबसे बड़ा की क्वेश्चन है। उनमें से एक बात यह है कि क्या ये संभव है कि जितना आप एक दिन में कमा रहे हैं, क्या उसका 3 गुना कमा पाना संभव है? क्या आप इतने वैल्यूएबल बन सकते हैं?
कि आपकी कमाई 3 गुना हो सके? तो निर्विवादित रूप से इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। जितना आप वैल्यूएबल बनोगे मार्केट के लिए, बाजार के लिए, उतने ही ज़्यादा आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगी, हायर हो जाएगी। हर संगठन में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को 20,000 भी मिलते हैं महीने भर में, उतने ही घंटे की नौकरी के, और किसी को 20 लाख भी मिलते हैं। क्या फ़र्क है इस चीज़ का? इंसान भी दिखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक सिर है, एक मुंह है, 2 आँखें हैं। फर्क है। अगर इतना बड़ा अर्निंग का डिफरेंस है तो फर्क है। फर्क है उसकी खोपड़ी के अंदर के सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर थिंकिंग पैटर्न उससे अलग है, जिसमें एजुकेशन स्किल्स अलग अलग हैं, जिसमें ग्रोथ माइंडसेट है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लर्निंग की अडेप्टेबिलिटी है, लर्निंग माइंडसेट है, कैपेबिलिटीज़ लर्निंग के लिए ज़्यादा है उसमें, प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं उसके अंदर, कंपनी की ग्रोथ को एनालाइज करने की समझ है उसके अंदर। कंपनी की ग्रोथ में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उसको सोल्व करने की उसमें प्रॉब्लम है, वो सोल्व करने की ताकत है। और रुकी हुई जो ग्रोथ है उसको एक्सपोनेंशियल गति देने की ताकत है, समझ है। और इन तमाम चीज़ों का जो डिफरेंस है दोस्तों, वह सैलरी का डिफरेंस तय करता है। आपने अपनी लाइफ में स्किल्स कौन कौन सी अख्तियार की हैं, इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है आपकी निजी ज़िंदगी पर। आपने उस कंपनी में, उस संगठन में क्या बदलाव किए हैं, आपकी वजह से कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा तो भाई कई बार कंपनी भी सीईओ बदलती है। सबसे सेफ जॉब क्लास 4 की होती है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। वह स्किल सीखे ना सीखे, अपडेट करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सैलरी भी नहीं बढ़ती। लेकिन दोस्तों, बड़ा पैसा कमाना है तो पहले स्किल सीखें। मार्केट में, कंपनी में, किसी संगठन में एंटर करना होगा आपको। उसके बाद वहाँ बने रहने के लिए और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी स्किल्स को की चमक बरकरार रखनी होगी, उनको अपडेट करता रहना होगा, लर्निंग को इन्हांस करते रहना पड़ेगा, लर्निंग माइंडसेट हमेशा बना के रखना पड़ेगा। जिस दिन तुमने लर्निंग को बंद कर दिया, उसके कुछ ही समय में हो सकता है कि आपको उस जॉब से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तब तक है जब तक आप लर्निंग पर मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, सफलता मांगने से नहीं मिलती, टारगेट को ध्यान में रखकर खुद पर काम करने से, स्किल्स से सीखने से मिलती है। आज आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं जितने पहले कभी नहीं थे, खुद को बेहतर बनाने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन आज जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उतने भी पहले कभी नहीं थे। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपना टाइम और एनर्जी, पैसा लर्निंग पे लगाना है। तब आप वैल्यूएबल बनोगे, तब आपकी लोग पूछ करेंगे, तब लोग आपको तवज्जो देंगे, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, जितनी मार्केट में आपकी डिमांड होगी, कमाई के अवसर भी उतने ही आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगे। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, देश में लोगों की इतनी जनसंख्या है जो रोड पर काम ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है और काम नहीं मिल रहा। और जो अनुशासित लोग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, जिनको मेहनत की, जो वेल अवेयर्ड थे, उनको ही अपॉर्चुनिटी मिली है। लेजी लोग और जो वेल अवेयर्ड नहीं होते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, आज अगर आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, बिना नींव के कोई मकान नहीं बनता। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में है, मैनेजमेंट का हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, आप मेहनत करें और वेल अवेयर्ड रहें आगे आने वाली चीज़ों के लिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर से बाहर रहें और कैरियर और लाइफ को लेकर हेलीकॉप्टर प्लानिंग के साथ वेल अवेयर्ड रहें। जब आप इन चारों चीज़ों पर समझ डेवलप कर लोगे
इनको फॉलो करोगे तो फिर आपको कोई भी एमएनसी कैंपस से हायर करेगी, आपका एनुअल पैकेज भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहोगे, लेजीनेस में कुंभकर्ण की तरह खा के सोते रहोगे, अगर आप वेल अवेयर नहीं हुए कैरियर को लेकर के, अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंसे रहे, तो फिर आपको छोटे छोटे काम ढूंढना पड़ेगा और वो भी नहीं मिलेंगे। इस बात को पल्ले गांठ बांध लेना दोस्तों कि जीवन में कुछ करना है तो बताई गई 4 चीज़ को फॉलो कर लेना। आज से सीधे शब्दों में कहें तो आपने अगर अपनी मेहनत को 8-10 घंटे किसी स्किल पर लगाया तो फिर आप एक वक्त के बाद मार्केट के लिए ज़रूर वैल्यूएबल बन जाएंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने बोला कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं आता, उसमें लाइफ की और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी लाइफ को लेकर के फिलॉसफी क्या है, आपका जीवन दर्शन क्या है, आपका दृष्टिकोण कैसा है ज़िंदगी को लेकर, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी बोली भाषा कैसी है, आप किस तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस्ड है। इन तमाम एबिलिटीज़ को मिलाकर बनता है आपकी पर्सनालिटी। इन व्यक्तिगत बदलावों को करके आपके आसपास की हर चीज़ में आपको सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक आदमी की स्किल बहुत अच्छी है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, लेकिन उसे अगर बातचीत नहीं करना आता, कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता, सेंस नहीं है उसे, वो खाने पीने के सलीके नहीं जानता, वो बोलने की उसको तमीज़ नहीं है, बात बात पर अपने बॉस से टकराव कर बैठता है, लड़ाई कर बैठता है, अपनी कंपनी में लोगों के साथ उसकी अच्छी कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा। एक बार जॉब लग भी जाएगी लेकिन आगे बढ़ना ऐसे आदमी का बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ग्रोथ हो पाती है। इसलिए पैसा कमाने के लिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में दिखनी चाहिए, स्किल इन्हेंस्ड होनी चाहिए, उन पर चमक बनाए रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको अपना कर अपने जीवन में स्मूथनेस लाइए, अबंडेंस लाइए, फुलफिलमेंट लाइए, जॉय ऑफ अचीवमेंट लाइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।